अब रुक करते हैं चुनाव से इतर कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र का नेतृत्व करेंगे। भारत वर्चुअल प्रारूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन सत्र के बाद 4 समांतर मंत्री स्तरीय सत्र होने हैं। इनमें विदेश, शिक्षा, वित्त और पर्यावरण की जो मंत्री हैं उनके सत्र शामिल हैं। दोपहर में 4 और समांतर मंत्री स्तरीय सत्र आयोजित किए जाएंगे। नेताओं के उद्घाटन सत्र का विषय है एक साथ सबके विकास के लिए सबके विश्वास के साथ, और समापन नेताओं का सत्र का जो विषय है वो ग्लोबल साउथ एक भविष्य के लिए एक साथ है। शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता के दौरान विभिन्न G20 बैठकों में हासिल किए गए प्रमुख परिणामों को ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करने पर केंद्रित होगा। और इसी समिट पर बात करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। अमृत, सुप्रभात आपको। तो कूटनीति का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जुड़ेगा इस समिट के द्वारा। क्या प्रमुख एजेंडा रहेगा? खास तौर पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ की अगुवाई कैसे करेगा भारत इस समिट के द्वारा? देखिए, भारत ये सेकेंड ग्लोबल साउथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होल्ड कर रहा है। पिछली बार करीब 125 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तब भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता भी थी। तब ऑब्जेक्टिव ये था अंचल के आप ग्लोबल साउथ की आवाज सुने और उनकी एस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड करें और उसको कैसे फैक्टर इन करें कि G20 की अध्यक्षता थी, तो G20 के जो आउटकम है उसमें आप उसको फैक्टर इन कर सकें। इस बार प्रयास ये है कि आप ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है उसको फैक्टर इन करें सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए जो इस वक्त के प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस हैं। तो ये जो इस सेकेंड ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस का मकसद है। जी, साथ ही अमृतपाल, G20 की अध्यक्षता में हमने देखा कि किस तरीके से भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि बनकर उभरा है। साथ ही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की जो समस्याएं हैं या फिर जो वैश्विक चिंता है उनके लिए भारत एक आगे अग्रणी रूप में आगे बढ़ रहा है। आपने ब्रिक्स भी कवर किया था, साथ ही आपने ब्रिक्स भी कवर किया था अमृतपाल, और उसमें हमने देखा था कि कैसे ब्रिक्स में भी 5 देशों के से बढ़कर 11 देश बने। फिर G20 में भी अफ्रीकन संघ को लाया गया। तो इस तरीके से जिस तरीके से भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के लिए काम कर रहा है वो उसमें किस तरीके से लग रहा है आपको कि भारत ग्लोबल लीडर के तौर पे कहाँ उभर रहा है? देखिए, ग्लोबल लीडरशिप तो भारत की एक अलग बात है कि भारत का क्योंकि स्टैचर ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, तो भारत का एक जनरल वर्चस्व बढ़ रहा है। पर भारत ये कर रहा है कि जो आवाज है ग्लोबल साउथ की डेवलपिंग कंट्रीज की, उसको इकट्ठी करके एक इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर को आवाज दे रहा है। और हाँ, आप ठीक कह रही हैं कि उस सेंस में भारत उसका नेतृत्व कर रहा है एक डेवलपिंग वर्ल्ड का, कि एक मोर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड ऑर्डर हो जो रिफ्लेक्ट करे एस्पिरेशंस, कंसर्न्स, और जो ग्लोबल एजेंडा हो वो सिर्फ वेस्ट या डेवलप वर्ल्ड ना डिसाइड करे। जी बिल्कुल। तो भारत एक फैसिलिटेटर, एक मॉडरेटर और सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में कैसे उभर कर लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में अग्रणी भूमिका निभाएगा इस समिट के द्वारा हम जानेंगे। लेकिन